बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टेबल क्रिएट करना है, जितने भी हमें वो किस तरह से बन सकते हैं, जैसे 2, 3, 4 से लेके 100 तक के अगर क्विकली टेबल हमें डिज़ाइन करने हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, या 10 तक या 20 तक, तो वहाँ तक आप ड्रैग करेंगे। पहले सिंपल एक टेबल डिज़ाइन होगा, उसके बाद जैसे ड्रैग करेंगे तो ऑल टेबल क्रिएट होकर आ जाएंगे। तो ये ट्रिक किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करेगी टेबल को बनाते हुए आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो ज़बरदस्त लाइक भी होने चाहिए आपके जो फिजिकल चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब न्यू मैंने एक फाइल ओपन करी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेल में हम इधर आ जाएंगे और टोटल तकरीबन 5 कॉलम के अंदर हमें इसको यूज होंगे हमारे पास। तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉलम्स को यहाँ से ऑल, और यहाँ से मैं टेबल मार्जिन सेंटर कर रहा हूँ। फर्स्ट टेबल क्रिएट होगा 2, तो मैंने यहाँ से इसको 2 कर दिया मर्ज, और यहाँ से इक्वल के बाद इस सेल को क्लिक कर रहा हूँ और नेक्स्ट सेल में आके फिर इसको क्लिक करके एंटर और ड्रैग। अब अमूमन 10 तक टेबल होते हैं, तो आप 10 तक मैं यहाँ रख रहा हूँ। आपको और बढ़ाने हैं, अगर कंडीशन और आगे तक देखनी है तो आप 10 से आगे भी कर सकते हैं ड्रैग। अब इसको हमें यहाँ मल्टीप्लाई का साइन ऐड करना है। मल्टीप्लाई के साइन के लिए ऑल्टर 0215, ये मल्टीप्लाई का एक साइन ऐड हो जाएगा इस तरह से। अगर आप स्टैरिक यूज करना चाह रहे हैं तो 9 के ऊपर जो स्टैरिक है ये भी आप यूज कर सकते हैं मल्टीप्लाई की जगह। और अगर ये वाला मल्टीप्लाई साइन ऐड करना है तो ऑल्टर होल्ड रखना है प्लस उसके साथ 0215 इस वाले मल्टीप्लाई साइन के लिए, ठीक है जी। यहाँ से मैंने उसको बॉर्डर कर दिया, कलर कर दिया। नेक्स्ट अब इन रेंज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेबल के ऑप्शन होंगे और यहाँ से मैं इसको अलाइन सेंटर कर रहा हूँ। ऑल रॉ की हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना है। यहाँ पे डिफॉल्ट अगर हम देखें 15 है। अब थोड़ी सी अगर मैं इसकी रो हाइट बढ़ा देता हूँ, 20 कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं, इस तरह आ जाएगी, ठीक है जी। ये बेहतर है। अब इसी को हमें कंटिन्यू देखना है, कंट्रोल डी करेंगे इसको ड्रैग। अब 2 1 2, 2 2 4 इस तरह, तो 1 2, इसको 1 लिखेंगे, कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग करेंगे 10 तक। इक्वल का साइन आएगा, डायरेक्ट इक्वल फॉर्मूले के लिए यूज होता है। अगर हम इक्वल लिख के एंटर करेंगे ये आ गया हमारे पास, और इसी को हम यहां से कर लेंगे ड्रैग, कंट्रोल डी। अब इक्वल के बाद हमें क्या करना है, 2 फर्स्ट वाला जो आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे इसके साथ, एंटर और ड्रैग। क्रिएट हो गया एक, ठीक है जी। अब इसको मजीद फॉर्मेट्स वगैरह देना है, तो यहाँ से अलाइनमेंट मिट कर लें, बोल्ड कर लें, ठीक है जी। फॉन्ट को बड़ा करना है, बड़ा कर लें। यहाँ से बॉर्डर देना है, बॉर्डर्स कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा सा कोई कलर करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके सेल स्टाइल से कलर कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसको कलर ब्लैक कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया 2 का टेबल क्रिएट। ये काम हमें करना है फर्स्ट टेबल के लिए, जितना मैंने बताया है। अब इसी के साथ हमें 3 4 5 6 जहां तक टेबल इसके चाहिए, आप यहां से जूम को कम करेंगे, ठीक है जी। जूम को कम कर लें, और मजीद मैंने कहा अगर रो हाइट बढ़ानी है यहाँ से बढ़ा सकते हैं आप, फॉन्ट बड़ा करना है यहाँ से बड़ा कर लें ड्रैग से पहले, ताकि ऑल फॉर्मेट एक ही जैसा आए टेबल्स का। तो जो भी फाइनल आपको फॉर्मेटिंग करनी है, जिस तरह से आप चाह रहे हैं ऑल टेबल आए, उस तरह से आप फाइनल पहले फॉर्मेटिंग कर लें अपनी, ठीक है जी। और यहाँ से इसको मैं लाइट सा कोई कलर कर लेता हूँ, और अब इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो सिलेक्शन आ रही है, एक बिटवीन सेपरेशन चाहिए टेबल की, तो हमें तो एक्स्ट्रा सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक,
और मैं इसको यहाँ पे एंड के ऊपर कर्सर को ले आऊँगा। ठीक है जी, ये भी नॉर्मल कर्सर। जब इस सिलेक्शन के एंड पे लेकर आएंगे तो ये हमारा ड्रैग कर्सर होगा। ड्रैग कर्सर के बाद आप इसको राइट लेकर आएंगे तो देखें, एक मैं टेबल पहले दिखा रहा हूँ कि ये 2 के बाद 3 हो रहा है या नहीं। फिर इसको कंटिन्यू आगे तक ले जाएंगे। हो गया, ठीक है जी। तो अब इसको हमें क्या करना है, जितने टेबल आपको बनाने उस हिसाब से आप आगे कंटिन्यू करें। कंट्रोल Z, सिलेक्शन बनी हुई है। यहाँ से जूम को और कम करना है, थोड़ा सा कम कर ले ताकि ज़्यादा आगे तक फिल हो जाए। अब इसकी सिलेक्शन के ऊपर वही ड्रैग कर्सर से अब इसको पहले 1 टाइम करा, एक टेबल हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आपको जितने बनाने इसी तरह आप माउस को और आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा भी बन जाते तो आप बाद में डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए फिल कर लिया हमने, 20 तक तकरीबन ही आ गया। तो एक टेबल हमने क्रिएट किया और फिर उसको टेक्निक की मदद से हमने ड्रैग करा तो यहाँ पे ऑल टेबल क्विकली जनरेट हो गए हमारे पास। व्यू ग्रिड लाइंस चाहिए तो सही है, वरना तो व्यू में जाके यहाँ पे जो लाइन बनी हुई आ रही है इसको आप क्लियर कर सकते हैं। ग्रिड लाइन चेक हटा दें यहाँ से। ठीक है जी, ये तो ड्रैग कर लिया हमने 20 तक। इसके अलावा अगर एक ही टेबल में आप और मजीद कुछ चेंजेस करके आगे के टेबल को देखना चाह रहे हैं तो किसी भी टेबल में आप क्लिक करके, जैसे 5 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, किसी भी जगह आप यहाँ पे अब 20 तक तो है, हम चाह रहे हैं 25 पर टेबल चेक करें क्या है, तो यहाँ 25 लिख दें तो जो भी कंडीशन हमारी सेल में लिंक हुआ है ऑल 25 से जो कैलकुलेशन होगी वो आ जाएगी। इसी तरह हमें 50 का टेबल देखना है तो 50 के टेबल के हिसाब से कंडीशन, 100 का टेबल देखना है 100 के हिसाब से कंडीशन बन जाएगी आपकी। तो एक ही टेबल अगर ड्रैग नहीं भी करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज करके आप और टेबल की कैलकुलेशन को देख सकते हैं। ठीक है जी, वैल्यू चेक कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर जो आ रही है ये हमारी, अगर आपको फॉर्मेटिंग सेट करनी है तो इस तरह से आप इसकी जो होगी फॉर्मेटिंग वो आप कम कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक पेज के अंदर एडजस्टमेंट हो जाए इसकी। ठीक है जी, इसी को अगर इसमें बॉटम साइड पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल अल्टर V, इसको मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तकरीबन 20 आ रही है ऊपर वाली रो की जो हाइट है, इसको भी 20 रख लेते हैं हम। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ होम में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट 20 टाइप कर दें आप। ठीक है जी, और मज़ीद चीज़ें अब यहाँ पे जो हमने 13 तक कर लिया है इसको, तो ये कंट्रोल माइनस डिलीट, और फिर इसको हम बॉटम को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसी में नीचे 2 रो के बाद पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ से इसकी भी रो फॉर्मेटिंग, रो हाइट, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल माइनस। ठीक है जी, हो गया। अब पेज पे सेट करने की वजह ये है कि अक्सर बुक्स वगैरह में इसको प्रिंट किया जाता है बैक कवर के ऊपर या अंदर बच्चों की कॉपीज वगैरह में, तो एक पेज पे इसको सेट करना ज़रूरी है ताकि इसको फिर हार्ड कॉपी अगर प्रिंट कर रहे हैं तो वो हमारे प्रिंट में यूज़ हो जाए बैक कवर वगैरह पे या अंदर कॉपी में। तो इसको हमने इस तरह सेट किया। फाइल प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये अभी इस तरह से आ रहा है। लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है जी, पोर्ट्रेट में आपका इस तरह से होगा। लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाकर नो स्केल से फिर शीट 1 पेज क्लिक करेंगे तो ऑल टेबल आपके 1 पेज पे आ जाएंगे। और अगर आप इसको चाह रहे सेंट्रलाइज होकर आए तो यहाँ पर पेज सेटअप क्लिक करें, यहाँ पे आप
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर कर दें इसको। ये पूरा आपका एक पेज पे प्रिंट होकर आ जाएगा। जब ये फाइनल हो जाए कितनी कॉपीज चाहिए, कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है, और फिर फाइनल प्रिंट पे के लिए स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो पूरी देखिए, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह से जो चीज़ें सीखने को मिली है ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, औरों के साथ भी इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। अपनी कोई क्यूरी है आपकी तो उससे भी फीडबैक से जरूर आगे करें, आने वाले टॉपिक में कवर किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।